ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मक्खन विंडी गांव से। ये मक्खन विंडी गांव है। सूचना जो है ग्रामीणों ने दी। बतौर ग्रामीण, जो ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि वो पहले रात को 1 बजे के आसपास जो है वो उन्होंने ये सूचना मिली और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये मिसाइल, लेकिन हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं कहना चाहेंगे, श्याम सर, ये मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है, क्या है ये? देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं ये मिसाइल तो नहीं लगती, जिसका साइज जो हम देख रहे हैं, और ये छिटपुट रॉकेट लॉन्चर से फायर किए हुए बॉर्डर के एरिया में ऐसे 1000-2000 लगातार इजराइल में आप सुन रहे होंगे गिरते रहते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, कल जब घमासान मीडिया के साथ हम बैठे थे 2:30 बजे रात से सुबह तक यहाँ पे, और जब मैं रिपब्लिक भारत में अर्नब जी के साथ था सुबह सुबह, तो एक चर्चा हुई थी इस बारे में और बड़ा सटीक एनालिसिस आया था कि अमृतसर है, आर्मी को बुलाया गया है, आर्मी यहां पर आके उसे चेक कर रही है। ऊपर के हिस्से में मैंने देखा है, कैमरा जूम करा करके भी देखा है, यहां पर कोई लोगो लगा हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वही होगा भी तो वो नीचे के हिस्से में होगा, जो अभी नहीं दिख रहा है। छूना उसको अलाउड नहीं किया गया है, तो हम ये अपडेट नहीं दे सकते कि कोई लोगो इस पर लगा है तो किसका है। फिलहाल यहां पर आर्मी आ गई है, ग्रामीणों को यहां से दूर हटा दिया गया है। एक बार मैं कहूंगा कि ये तो आप दिखाएं आकाश, लेकिन वहां भी दिखाएं, ग्रामीणों को यहां से दूर हटा दिया गया है। पहले यहां पंजाब पुलिस आई थी, पंजाब पुलिस के बाद यहां पर आर्मी आ गई है। आर्मी ने पूरा सीन जो अपने से देखा है और इसका मुआयना किया जा रहा है। शायद वो कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो यहां पर उनको मंगाया जा रहा है और उसके बाद उन्हीं जरूरी जो उनके हथियार हैं या फिर जो भी औजार हैं जो उससे उसको चेक किया जाएगा। इक्विपमेंट्स, एक्चुअली ये राइट वर्ड है, जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो यहां पर मंगाए जाएंगे। शायद यहां पर जो आर्मी है, आप देखेंगे कि यहां पर तस्वीरों में दिख रही है कि पहले ये आए, वीडियो लिया और अपने जो सीनियर्स हैं उनको रिपोर्ट किया है। जरूरी इक्विपमेंट्स शायद उनके लाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक टीम आ रही है। वहां आप दिखाएंगे, जहां देखिए आप पंजाब पुलिस की टीम आ गई है। आकाश, एक बार वहां वाला हिस्सा जो है वो दिखाइए पैन करके, इसके साथ वहां से पैन करते हुए फिर वापस यहां पर आ जाइएगा। मिसाइल के पास से आर्मी जो है वो लगातार चेक कर रही है। आगे का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है, 3 फीट इसकी लंबाई है। और जो इसके बाद मैं बताऊं कि जेठूवाल जो गांव है ना, जो बगल में जिस पर बताया जा रहा था मलबा, वहां पर 7 फीट की मिसाइल गिरी थी और सेम वही गिरी थी। यहां तो अभी मैं बताऊं कि हो सकता है कि आसपास के गांवों में लोगों के छतों पर जो अभी सूचना नहीं फैली है वहां पर भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जेठूवाल गांव पहुंचा था, वहां से रिपोर्ट की मैंने, वहां जगह दिखाया, वहां पर पंजाब पुलिस ने उठा के वो जो मिसाइल का हिस्सा था आर्मी आई और ले गई। दूसरी बार ये जो उसके पास में उसके जो बगल वाला जो गांव है मक्खन विंडी, वहां पर फिर वहां आते हैं और यहां पर जो ग्रामीण आए तो सूचना मिली। तो ये बहुत पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज है इस बात की, बहुत सारी संभावनाएं हैं इस बात की कि ये जो मिसाइल का दूसरा हिस्सा हो या फिर किसी दूसरे मिसाइल का हिस्सा हो वो और किसी खेत में पड़ा हुआ हो, क्योंकि जो फसल है वो तो काट ली गई है और यहां पर जो टुकड़े हैं वो पड़े गए। एक बार फिर से मैं इस पूरी घटना का टाइमलाइन बताता हूं, शहर में क्या क्या हुआ वो बताता हूं। रात के 1:06 या 7 मिनट के आसपास का वक्त था। एक धमाका होता है, सबकी नींद खुल जाती है क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। जो लोग जगे हैं वो इसको नोट करते हैं। अभी हम जैसे उठे तब तक दूसरे और तीसरे धमाके की भी आवाज सुनाई दी। हमने ये चीज कंफर्म करने की कोशिश की कि ये धमाका कहां से हुआ है, तो लोग ने बताया कि हम इस साइड से, इस डायरेक्शन से वो धमाका सुन रहे थे। खबर कंफर्म नहीं हुई कि धमाका कहां हुआ है। तो उसके बाद मैं मतलब कि रिपब्लिक की टीम बाहर निकलते हैं। किसी ने बताया कि एयरपोर्ट साइड में हुआ है। मैं रात के 1:30 बजे, मतलब 1:15 पे खबर आई थी और 1:20 के आसपास से मैं निकलना शुरू किया। किसी ने मुझे बताया कि इस रोड पे वहां गया, वहां सब क्लीन था। फिर एयरपोर्ट गए हम, वहां सब क्लीन था। उसके बाद कोई खबर नहीं आई। एक कंफ्यूजन और हुआ कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है क्योंकि लाहौर यहां से करीब ही है, रात को ज्यादा तेज साउंड फैलता है, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि हो सकता है कि जो लाहौर ब्लास्ट का साउंड है वो यहां तक आया हो। लेकिन जैसे सुबह होती है, क्योंकि रात को मैंने सीपी को भी फोन किया था, उससे भी यह खबर कंफर्म की, तो सीपी ने यह कहा कि नहीं, अभी तक कोई आवाज सुनाई दी है लेकिन अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अमृतसर शहर के अंदर हुआ है। तो यह बात यहां पर खत्म हो गई। सुबह जब होती है तो अचानक से यह खबर आती है कि ये जो गांव है जेठूवाल और मक्खन विंडी जो गांव है, यहां पर मिसाइल के टुकड़े पड़े हुए हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण थे उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। जो पंजाब पुलिस है वो आई, उसने यहां देखा और पंजाब पुलिस ने यहां पर अपने आला अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। आला अधिकारी जो हैं वो
इन्फॉर्म करते हैं आर्मी को, और आर्मी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। फिलहाल इस मिसाइल से सबको दूर रखा गया है और अब जो है आगे की तहकीकात की जा रही है। जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और वो शायद जरूरी इक्विपमेंट्स मंगा रहे हैं, तब इसकी आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पर वो सारी चीजें जो है वो क्या कहते हैं नोट कर ली गई है। कल ब्लैकआउट का जो ब्लैकआउट ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस की गई थी। वो प्रैक्टिस जो है वो की गई थी रात के 10:30 बजे। पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया था और उसके बाद से उस वक्त जो मैं अभी आपको पूरी टाइमलाइन है वो बता रहा हूं। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं कि जब रात को 1:30 बजे के आसपास धमाका हुआ तो एक बार फिर से पूरे शहर के और आसपास के इलाके की, ये जो ग्रामीण इलाका है यहां पर भी और पूरे अमृतसर शहर की जो लाइट है, जो बिजली है वो काट दी गई। मैं ये इवन की जब रिपब्लिक की टीम जब ग्राउंड पे थी तो हम लोग जो है वो नीचे का जो इंडिकेटर है ना, वो साइड वाला जो लोअर डिम लाइट होती है वो जला के चल रहे थे। हेडलाइट जला के हम लोग भी नहीं चल रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां तहां हमने सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला।